वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अभी सपोर्ट के पास है। थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की। मैं अभी तो वेट कर रहा था कि ये नीचे का मोमेंटम दे दे, उसके बाद में हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। आज हमें फाइंड आउट करना है कि हमें एज अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है। तो देखते हैं, अगर कोई हमें अपसाइड के लिए एक ट्रेड मिलता है तो फिर हम लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैंने लेट रिकॉर्डिंग शुरू किया क्योंकि मैं ट्रेड अभी बनाने नहीं वाला था, टाइम था उसके लिए। क्योंकि मैं चाहता था कि एक अच्छा मोमेंटम एक दे दे नीचे के साइड में। कल के सॉरी 7 तारीख के दिन आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन आया था। ये अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन आया था, उसके बाद में थोड़ा ब्रेक हुआ था। बट ये मोमेंटम पेंडिंग था क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ था इसका। तो एक मोमेंटम पेंडिंग था, इसकी वजह से ही मैं ट्रेड के लिए थोड़ा सा रुक गया। एक ब्रेकडाउन दिया है इसने, बट ये सपोर्ट के पास है क्योंकि एक मोमेंटम अच्छा खासा नीचे के साइड में आया है। देख सकते हो आप, एक अच्छा मोमेंटम नीचे के साइड में आया है। तो एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट रखूँगा नहीं, बट देखते हैं, अगर हमें अपसाइड के लिए एक ट्रेड मिलता है, कुछ कंडीशन अगर बनती है तो फिर हम लेने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रीमियम ऐड करके रख दिए है पुट साइड के। मैं कॉल साइड के प्रीमियम उसी दिन के हैं, मैंने कोई चेंज किया नहीं इसमें, आप देख सकते हो। ये मैं हटा ही देता हूँ, कुछ ज़रूरत है नहीं उसकी। तो हमने ये प्रीमियम ऐड करके रख दिया है, तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा हमें लेना है तब। तो एक कंडीशन बननी चाहिए यहाँ पर, तभी हम फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये हमारे सपोर्ट के पास आ चुका है नीचे के साइड में। तो हो सकता है कि अभी एक हमें मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड के लिए, तो देखेंगे। अच्छा सा डाउन साइड में मूवमेंट इसने दे दिया है, बट ये सपोर्ट के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था। तो हो सकता है कि फिर से लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद में ये यहाँ से थोड़ा अपसाइड में एक मोमेंटम कर दे। तो हम ज़्यादा बड़ा टारगेट भी लेकर नहीं चल रहे हैं, और थोड़ा सा मैं रिट्रेसमेंट चाहता हूँ, तो रिट्रेसमेंट में ही प्रॉफिट के हिसाब से सोच रहा हूँ मैं। एक रिट्रेसमेंट दे दे और बाद में अगर नीचे के साइड में आता है तो एक डाउन साइड के लिए बाद में हम देखेंगे। बट पहले हमें एक देखना है कि एक अप साइड के लिए एक मोमेंटम दे दे, और उसके बाद में अगर ये नीचे भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट हमें मिले, तो उसी में हम प्रॉफिट करने के बारे में सोचेंगे। देखते हैं, अगर मुझे यहाँ पर कंडीशन दिखती है तो फिर मैं एक ट्रेड बनाऊँगा। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट दे रहा है। मैंने मूवमेंट एक्सपेक्ट किया था डाउन साइड में, बट इतना ज़्यादा नहीं किया था। मुझे लगा कि यहाँ से एक अप साइड में मूवमेंट दे सकता है, बट ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा खासा वन डायरेक्शनल मूवमेंट ये दे रहा है। अभी तक इसने, अगर मैं हाई से गिनूँगा तो 400-500 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड में मूवमेंट दे दिया है। अगर अभी ये नीचे ही जाना चाहता है तो फिर ये डायरेक्ट यहाँ तक भी आ सकता है, जो डिमांड जोन है उसके आसपास भी आने की कोशिश कर सकता है। तो देखते हैं, इसको जाने देते हैं। क्योंकि मैं बीच में कहीं पर भी एंटर करने नहीं वाला हूँ। डाउन साइड के लिए भी मैं एंट्री नहीं बनाने वाला हूँ। मुझे ट्रेड लेना है तो मुझे अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है। बट ठीक है, अभी अभी अगर इस मोमेंटम में नहीं मिलता तो ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख लेंगे। अगर नीचे के साइड में आता ही है तो एक डिमांड जोन है हमारे लिए, तो वहाँ पर हम देख लेंगे। या जाने की कोशिश करेगा तो ठीक है, अच्छा खासा कुछ मुझे मिलेगा वहाँ पर तो फिर मैं ट्रेड बनाऊँगा, या नहीं तो फिर मैं छोड़ ही दूँगा। क्योंकि इतने अच्छे खासे ट्रेंडिंग डे में अपोजिट में ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। उसके हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि वो सेलर ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं थोड़ा सा हमें फंसाने के बाद में। इसलिए थोड़ा सा कंफर्मेशन देखना पड़ता है। तो देखते हैं, अगर ये डिमांड जोन के पास अगर आने की कोशिश भी करता है तो फिर हो सकता है कि एक हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिले। बट ठीक है, ये अगर कंटिन्यूसली जाता है तो फिर इसको जाने दो। अगर मुझे ट्रेड मिलेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो फिर मैं कोई ट्रेड बनाऊँगा नहीं आज। तो आज का दिन हमारा ऐसे ही जाएगा। अगर ट्रेड कुछ मिला नहीं तो जाने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, ट्रेड लेने से ज़्यादा ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके हिसाब से अगर ट्रेड मिलता है तो ही लो, नहीं तो फिर क्या है, मार्केट तो आपका पैसा लेकर चले जाएगा। अगर आप बैठे हो तो अपना आपका जो पैसा है वो आपके पास ही है, मार्केट लेकर तो जाने नहीं वाला है। ज़बरदस्ती तो है नहीं कि हम ट्रेड ले ही, कि हमें ट्रेड लेना ही है, ऐसा तो है नहीं। हम पे ही डिपेंड करता है। तो अगर हमें कुछ कंडीशन अगर दिखती है तो ही हम ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो फिर हम ट्रेड बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आराम से बैठना है, ठीक है। कल देख लेंगे, अगर ट्रेड आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा हमें। तो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा मार्केट में। देखते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डाउन साइड में मूवमेंट मिलने के बाद में एक अच्छा खासा मूवमेंट है। यहाँ पर सपोर्ट पे आपको बताया भी मैंने, बट ये और टूट गया नीचे के साइड में। ये सपोर्ट पे है, बट मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट सस्टेन नहीं करेगा डायरेक्टली। ये हो सकता है कि ये डिमांड जोन के पास ही आ जाए, तो वहाँ पर मिलेगा तो देख लेंगे फिर।
ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने एक ट्रेड बनाया है यहाँ पर। 47,000 का पुट मैंने शॉर्ट किया, 158.80 के रेट पे हमें मिला है वो। तो देखते हैं, अगर एक मोमेंटम अच्छा खासा दे देता है ऊपर के साइड में तो हमें आज प्रॉफिट भी हो सकता है। मैं ट्रेड लेने नहीं वाला था क्योंकि इतना डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर हो सकता है कि एक मोमेंटम दे दे अप साइड में, इसकी वजह से फिर एक ट्रेड बनाया मैंने। क्योंकि अच्छा खासा नीचे के साइड में आया है तो एक रिट्रेसमेंट बनता है उसके लिए। तो एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से थोड़ा सा हम देख लेंगे कि अप साइड पर अगर आता है, उसके बाद में अगर नीचे भी जाता है तो ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो देखते हैं, एक अच्छा मोमेंटम अगर मिलता है तो फिर हम उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करेंगे। 158.80 पे लिया मैंने। 47,000 का पुट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं हम। तो यहाँ से हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही पकड़ के चलेंगे, ज़्यादा स्टॉप लॉस देंगे नहीं। सेम हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है उसके हिसाब से देंगे हम। तो 158 पॉइंट कितना, 158.80 है, 159 पकड़ लेते हैं। 159 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 209 पे हम स्टॉप लॉस डाल देते हैं। 209, 2010 का हम स्टॉप लॉस दे देते हैं डायरेक्टली। तो वो सेम इस पे रह जाएगा। 2010, 210 का मतलब 210 का हम स्टॉप लॉस दे देते हैं डायरेक्ट। मैं आपको देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो 210 का हम स्टॉप लॉस डाल देते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर ट्रिगर लगा दिया है। हाँ, एक हमें टारगेट भी डिसाइड करना है, तो वो 50 पॉइंट के हिसाब से हमें लगाना है वो। तो मैं पहले ये ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए लाइन। 210 का हमने स्टॉप लॉस डाला है, और एक हम 50 पॉइंट के हिसाब से एक टारगेट भी डालेंगे, तो वो भी मैं सिस्टम में ही डाल देता हूँ। तो 109 का मैं यहाँ पर टारगेट डाल देता हूँ। तो एक लॉट हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से निकल जाएगा। यहाँ पर देखो, दोनों ऑर्डर मैंने लगा के रख दिए। 210 पे हमारा ट्रिगर है, मतलब जो स्टॉप लॉस है वो लगाया है मैंने, और 109 पे हमारा एक टारगेट है। तो वहाँ पर एक क्वांटिटी निकलेंगी हमारी। तो अभी देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। एक मोमेंटम इसने देना चाहिए। मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आता है तो एक हमारा टारगेट, एक जो लॉट है वो हमारा निकल जाएगा, और बाद में हम बाकी देखेंगे। एक मोमेंटम कर देना चाहिए इसने, तो फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आज के दिन। देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है। टारगेट मैं ज़्यादा बड़ा पकड़ नहीं रहा हूँ। यही जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो लाइन है, तो इसी के पास हम देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे इसके आसपास हम देखेंगे। एक अगर मोमेंटम हमें वहाँ पर दे देता है तो हमारा टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले भी हो सकता है हमारा जो 50 पॉइंट का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। और देखते कितने दूर तक ये जाता है, या फिर हमारा स्टॉप लॉस करता है, वो भी डिपेंड करता है। देखते हैं, हमारे डायरेक्शन में जाना तो चाहिए, बट थोड़ा सा मैंने जो सेलिंग मार्केट में थोड़ा अपोजिट का ट्रेड लिया है, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम इसने दिया है नीचे के साइड में, बट हो सकता है कि हमारे साइड में भी एक रिट्रेसमेंट दे दे। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे स्टॉप लॉस के पास जा रहा है। अभी अगर ये इस तरह से निकलता है तो एक डब्ल्यू के तरफ फॉर्म आपको दिखाई देगा। तो अभी अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे के साइड में निकल जाएगा। क्योंकि देखो, मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, सेलिंग थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी तरीके से आ रही है, बट मैं उसी साइड में मतलब उसी साइड में लेना नहीं चाहता था ट्रेड, क्योंकि हो सकता था कि वो फिर हमें फंसाने के बाद में फिर हमारे अपोजिट में निकलने की कोशिश करी। इसलिए फिर मैंने अपसाइड की लिए ट्रेड बनाने की कोशिश की, इतना डाउन साइड का मूवमेंट देखने के बाद में भी। और यहाँ पर सपोर्ट भी था, थोड़ा सपोर्ट के आसपास ही है, देखो जो डिमांड जोन है उसके आसपास ही है, बट थोड़ा लगा मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ, इसकी वजह से ही फिर मैंने ट्रेड बनाने की कोशिश की। और देखते हैं अभी ये किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि ये नीचे आने की तो कोशिश कर रहा है, तो सेलर थोड़े हावी है इस पर। बट हो सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे के साइड का मोमेंटम, बट यहाँ से मुझे लगा कि हो सकता है कि एक अप साइड में मूवमेंट दे दे। यहाँ पर आपको कैंडल भी दिखाई दे रही होंगी अच्छी, हैमर कैंडल।
तो हो सकता था कि यहाँ से एक मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता था, तो इसकी वजह से यहाँ पर ही मैं प्लान कर रहा था कि एक ट्रेड मैं बना लूँ। बट कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं, तो फिर मैंने ट्रेड बनाया नहीं। बट यहाँ पर थोड़ा मुझे स्ट्रेंथ दिखा, इसकी वजह से मैंने ट्रेड बनाया। बट थोड़ा सा ये डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है, अभी भी है चांस, देखते हैं। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस तो गया नहीं है, अभी तक स्टॉप लॉस यहीं पर है। तो एक अच्छा मोमेंटम अगर यहाँ से निकल जाता है ऊपर के साइड में, तो हो सकता है कि अप साइड में एक मोमेंटम दे दे, या फिर ये डिमांड जोन के पास ही नीचे के साइड में आ सकता है। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ही है, अभी तक हिट हुआ नहीं है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आप यहाँ पर, ठीक है। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस निकला नहीं है, ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के पास आया है ये। बट हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। स्टॉप लॉस अगर होता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलमोस्ट मुझे लगा कि अभी स्टॉप लॉस हो ही जाएगा, बट अभी तक स्टॉप लॉस हुआ नहीं है। स्टॉप लॉस के जस्ट पास आया है, 207.70 का हाई आई थिंक मारा इसने, 207.55 का इसने हाई दिखा रहा है यहाँ पर मुझे। तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास का हाई मारा है उसने। ओके, तो मैंने स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर दिया 190 पे। अभी हम जो पहले हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो हम देंगे नहीं, 210 का मैंने स्टॉप लॉस देकर रखा था, बट वो अभी मैंने ट्रेल कर दिया 190 पे, क्योंकि अभी अगर ये नीचे आता है तो चांस है एक डाउन साइड में आने का, इसलिए मैंने ट्रेल कर दिया इसको। 190 पे लगा दी, 30 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस है अभी हमारा। यहाँ से अगर देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 30 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस है, सिस्टम में भी डाल दिया है मैंने, 190 का ट्रेल कर दिया है। तो अभी अगर निकलता भी है तो ठीक है, जाने दो। बट जो 50 पॉइंट हम देने वाले थे वो अभी देंगे नहीं, 30 पॉइंट ही लेकर जाएगा अगर जाना ही है इसको तो। ओके, तो अभी ये फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मैंने जो स्टॉप लॉस है 185 पे ही ट्रेल कर दिया है, 190 पे लगाया था तो 185 पे ट्रेल कर दिया वो डायरेक्टली। तो अभी 25 पॉइंट ही लेकर जाएगा भी तो। क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा अपसाइड में जाने की कोशिश की इसने, बट फिर से इसने जो सेलर है उन्होंने स्ट्रेंथ दिखा दी और फिर से नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी टाइम भी बचा नहीं है, मैं ज़्यादा देना ही नहीं चाहता अभी, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि अभी कुछ मिलेगा नहीं हमें, तो मिलेगा ही नहीं तो फिर ज़्यादा देना भी क्यों है, ठीक है। तो देख सकते हो आप 185 पे मैंने ट्रेल किया, 25-26 पॉइंट हमारा जाएगा। अगर अभी जाएगा भी तो 25 पॉइंट लेकर जाएगा, नहीं तो फिर अभी यहाँ पर ही टाइम पास करता है थोड़ा। सिर्फ 10 मिनट बचा है, तो थोड़ा अभी टाइम पास भी करेगा, तो हो सकता है कि जो जहाँ पर है वहीं पर थोड़ा बहुत हमारा लॉस लेकर चला जाए। देखो यहाँ पर अभी 420 रुपये का लॉस हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर 25 पॉइंट अगर जाता है तो फिर वो 750 रुपये के आसपास, यानी 700 रुपये, 700-800 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। आज दिन भर टाइम पास ही करा है इसने, कुछ किया नहीं। एक काम किया जो था वो हमारे अपोजिट में जाने का, बट हाँ स्टॉप लॉस भी लेकर नहीं जा पाया। अगर स्टॉप लॉस लेकर गया होता तो फिर मैं सेशन ही क्लोज कर देता, बट स्टॉप लॉस भी लेकर नहीं गया और उसने दिन भर बैठा के रख दिया हमें। बट ठीक है, चलो अभी 10 मिनट बाकी है तो एक मोमेंटम दे दो एक मोमेंटम दे दो अच्छा खासा और साइड में। बट ठीक है, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है। एक अच्छा खासा अच्छा मोमेंटम दिया इसने डाउन साइड में, अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट यहाँ पर ये अटक गया, ठीक है, ये डिमांड जोन है, इसी के आसपास ही अटक गया। यहाँ पर अगर ट्रेड मिल जाता ना तो हो सकता था कि एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिले, बट ठीक है, वहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर मिला। बट यहाँ पर भी मिलने के बाद में भी वो साइडवेज था। तो कल के दिन आप अगर देखोगे तो हो सकता है कि कल के दिन एक हमें थोड़ा अपसाइड के हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये थोड़ा अपसाइड में मोमेंटम करे, या फिर हो सकता है कि एक गैप अप ओपन करे, ठीक है। तो गैप अप भी हो सकता है कल के दिन, या फिर अपसाइड में एक हमें मोमेंटम देखने को भी मिल सकता है। तो देखेंगे अभी मार्केट कहाँ पर क्लोज होता है, उसी पे डिपेंड करता है। अगर ये नीचे की साइड में टूट जाएगा तो एक फिर से मोमेंटम एक जनरेट कर सकता है। बट हो सकता है कल के दिन पॉसिबिलिटी है कि अगर यहीं पर इसी के आसपास अगर ओपन होता है तो एक हमें अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, या फिर गैप अप देखने को मिल सकता है। तो देखते जो भी होगा, प्रेडिक्शन ही रहता है। देखो प्रेडिक्शन है वो हो सकता है वैसा, ठीक है, 100% हो गया क्या ये हमें पता नहीं रहता है, बट चांसेस रहते हैं उसके उस तरह से वर्क करने के। बट देखेंगे मार्केट कैसे क्लोज होता है। तो देखो अभी तो थोड़ा सा ही लॉस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा ही लॉस दिखाई दे रहा है हमें। एक अगर मोमेंटम अगर देखो अपसाइड में अगर निकल भी जाता है थोड़ा बहुत, तो हो सकता है कि ये प्रीमियम जो प्राइस है हमारा उसके नीचे क्लोज करे तो लॉस भी ना हो हमें। बट
मैं इस तरह से निकालूंगा नहीं, अभी टाइम बचा है तो देखते हैं उसी हिसाब से। स्टॉप लॉस लेकर जाना चाहता है तो भाई स्टॉप लॉस लेकर जा, नहीं तो फिर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देकर जाना चाहता है तो वो भी वो दे सकता है। तो डॉट निकालूंगा मैं 3। आज तो अगर कुछ किया नहीं इसने तो आज 328 के हिसाब से मैं निकालूंगा, ठीक है। 328 को हम देखेंगे। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने जो हमारा जो ट्रेड है वो निकाल दिया है। 169.50 का ही हमें लॉस गया है आज के दिन। ऑर्डर कैंसिल कर दिया था मैंने, यहाँ पर देख सकते हो। अभी 185 का हमने स्टॉप लॉस डाला था, और 109 का जो टारगेट है 50 पॉइंट के हिसाब से वो लगाया था, तो वो दोनों ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिए और डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे ही निकाल दिया मैंने। ये 164.45 में निकला है, तो 169 का लॉस हुआ है हमें। और ब्रोकरेज आई थिंक 55, ठीक है, 55 और 56 का ब्रोकरेज गया है। तो पकड़ के चलो आप 200-220 के हिसाब से, 220 के आसपास हमें स्टॉप लॉस गया है। ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आया था वो, 2 बार ट्राई किया उसने बट स्टॉप लॉस लेकर गया नहीं आज। और फाइनली हम 169.50 के लॉस पे हम आज निकले, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में गया ही नहीं वो। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी जगह पर है, और टाइम हो गया है, ठीक है। 328 को मैंने बोला था, तो 328 को ही मैंने निकाला। एक ऑर्डर में दिखा देता हूँ, ठीक है। 1528.42, ठीक है। तो 328 हो गया था तो मैंने फिर निकाल दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।